दोस्तों, चुनाव आयोग जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि दशहरे के बाद 29 सितंबर के बाद चुनाव आयोग बिहार में डेरा डालेगा और जल्द ही तारीखों का ऐलान करेगा। 5 नवंबर से 15 नवंबर के बीच ये चुनाव हो सकते हैं, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही। क्यों? क्योंकि दिवाली के बाद, सभी त्योहारों के बाद छठ पूजा, जो बिहार का मुख्य महापर्व है, उस दौरान पूरे बिहार की जनता एकजुट होती है। जो बाहर राज्यों में गए होते हैं लोग, वह भी बिहार में वापस आते हैं और बिहार में काफी ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं, तो वोटिंग में जिससे वोट परसेंटेज है वो बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा बिहार के लोग वोट कर सके। इसलिए चुनाव आयोग सोच रहा है कि छठ पर्व के दौरान चुनाव किए जाए। कहा जा रहा है कि 3 चरणों में चुनाव होंगे। बिहार में 243 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में, यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी 3 चरणों में मतदान हुआ था। 243 सीटों पर ही मतदान हुआ था 3 चरणों के दौरान, और इस बार भी 3 चरणों में मतदान हो सकता है। 5 नवंबर से 15 नवंबर के बीच ये चुनाव होगा। आपको बता दें, बिहार में 2 गठबंधनों की सीधे तौर पर लड़ाई है, एनडीए और इंडिया अलायंस। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू है, उनके साथ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भी साथ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसकी औपचारिक रूप से अभी तक घोषणा नहीं की गई है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार दोनों पार्टियों के बीच इस गठबंधन में महाविवाद, महामंथन चला हुआ है। अगर वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, तो इंडिया अलायंस इस समय एकता के साथ मजबूत खड़ा नजर आ रहा है। जेडीयू जिस तरफ बीजेपी के साथ मजबूत खड़ी है, उसी प्रकार आरजेडी और कांग्रेस एक साथ मजबूत खड़े हैं। आरजेडी और कांग्रेस के साथ मुकेश सहनी भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही है। अगर हम बात करें इन 2 गठबंधनों के अलावा बिहार में और कौन सी पार्टी है जो अकेले चुनाव लड़ना चाहेगी, तो इसमें 2 मुख्य पार्टी है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, जिसको इस बार बिहार के लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को कम से कम 5 से 10 सीटें मिले ही मिले, ऐसी आशंकाएं, अटकलें लगाई जा रही है। दूसरी पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, जो 2020 में भी चुनाव लड़ी थी, 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन वो बात अलग है कि 4 विधायकों ने उनकी पार्टी को छोड़ आरजेडी को ज्वाइन कर लिया। तो इसी बात को लेकर 29 विधानसभा सीटों पर सीमांचल की न्याय यात्रा भी असदुद्दीन ओवैसी निकाल रहे हैं और सीधे तौर पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जब इंडिया अलायंस की तरफ से उन्हें ठुकरा दिया गया, मना कर दिया गया कि हम इंडिया अलायंस में AIMIM को नहीं लड़वा सकते। तो इसी बीच ये खबरें सामने आ रही कि चुनाव आयोग जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब होंगे चुनाव और क्या छठ पर्व का चुनाव आयोग सही में फायदा उठाएगा या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।